हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, यदि यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यदि देखिए ए बट्टा में लिखा है रूट अंडर 512 बराबर लिखा है दोस्तों, फिर रूट अंडर 162 और ए तो है, तो करा ए का मान ज्ञात कीजिए। आखिर ए का मान कौन सा होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे दिया गया निम्न को हल करें, यहां पर इस तरफ ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया दोस्तों, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 10 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 106 है दोस्तों। जिसने पार्ट 105 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। कह रहा है कि सरल बनाइए, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सरल बनाइए, और इसको सरल करके बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। एकदम आप ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों। ये देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए भागा का चिन्ह दिया है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर लिख लिया जाए 6 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 27। उसके बाद देखिए जिसके आगे में भागा उसको क्या कर देंगे दोस्तों, पलटा देंगे, और पलटेगा क्या हो जाएगा, गुना, यानी कि यहां पर हो जाएगा 30 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 27 हो जाएगा। बस यही करना है, जहां भाग रहेगा उसको गुना कर दिया और पलटा दीजिए। जैसे ही देखिए 20 बट्टा 81 है, तो यहां पे कर देंगे दोस्तों 81 बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे। बस इसको आप सरल कर दीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर कर लेते हैं हम लोगों का कैसे कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए तो यहां पर कट जाएगा दोस्तों 27 तिया क्या होता है हम लोगों का 81 होता है, यानी कि ये तो हम लोगों का कट गया। उसी प्रकार से देखिए यहां पर कट जाएगा दोस्तों 3 नमा क्या हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए 3 से, यानी कि 3 नमा क्या हो जाएगा 27, तो इससे कट गया दोस्तों। उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए कि और कौन कौन कटेगा दोस्तों। ये देखिए जैसे 10 यहाँ पर हम लोग कटा लेते हैं किससे दोस्तों, हाँ तो 10 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 30, और 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। देखते हम कैसे कटाते जा रहे हैं, आप देखते चलिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर भी कटने वाला है, 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 6, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, यानी कि ऊपर में भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सारा सर हम लोगों का कट गया। ये देखिए यहां भी कट रहा है कि 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 9, यानी कि 3 कट गया। उसी प्रकार से 3 से 3 कट जाएगा, तो सारा कट जाएगा, तो हम लोगों का कुछ भी नहीं, यानी कि क्या होगा दोस्तों 1। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका को समझ लेना है कि ऐसे प्रश्न है तो वहां पर कैसे करेंगे। बस यही याद रखना है कि जिसके आगे में भागा है उसको गुना कर देंगे और पलटा देंगे। जैसे ये देखिए 6 बटा 27 के आगे कुछ था ही नहीं, इसलिए 6 बटे 27 लिख देंगे। 27 बटा 30 के आगे भागा है तो इसको गुना करेंगे और पलटा देंगे, यानी 30 बटा क्या कर देंगे दोस्तों 27। उसी प्रकार से 20 बटा 81 है तो भागा है, इसको पलटा देंगे 81 बटे 20। बस कटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए सबको कटाते चलिए, जैसे कि हम लोग कटा लिए 3 से 27 तिया क्या हो जाएगा 80, और उसी प्रकार 27 तिया 81, 3 से कट जाएगा 3 नमा 27। फिर इस तरीके से हम लोग 10 तिया 30, 10 दूना 20, 2 तिया 6, इससे कटाते चलिए दोस्तों, सारा सर कट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, सारे प्रश्न दोस्तों अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए। कह रहा है कि 3 संख्याएं दिया गया, तो तीनों संख्या लिख लीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे एक संख्या हम लोगों के सामने लिखा है, उसके बाद एक दूसरा संख्या यहाँ पर अनुपात दे दीजिए। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, तीसरा संख्या दिया गया है। तो इस तरीके से दिया है, जैसे एक अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 3, और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 5।
तो कह रहा है कि तथा उनका योग, उनका यानी किनका, तो वही अनुपात का योग, यानी अनुपात का योग कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही अनुपात का कर देंगे 5 3 8 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो 9 के बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 9 के बराबर हो जाएगा एक कि जितना दिया है देखिए 10, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है 8 और 2 को 0, तो इसको कटा लीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कटा लेते हैं, यहाँ पर कट जाएगा, हम लोगों का अनुपात में क्या लिख देंगे दोस्तों 1 बराबर इधर हो जाएगा, ये देखिए 9 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और 9 दूना क्या हो जाएगा 18, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 0, इसको कटा लिए पूरा का पूरा कट गया, तो हम लोगों का अनुपात 1 का मान निकल गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आज से आपको कौन सा नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 1 3 यानी 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि हम लोगों का ये वाला संख्या है। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी है, तो उसका अनुपात में कितना हम लोगों का 5 है, यानी कि 5 है, तो 5 में आप क्या कर दिए दोस्तों गुना कर दिया, आपका आंसर हो गया 5 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 1200 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, यानी कि हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6000 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है। क्या कहिए वहां कर उनका योग, उनका यानी अनुपात का ही योग, तो 9 हुआ, 9 के बराबर कटा लिया, अनुपात 1 का मान जैसे निकला हमेशा याद रखेंगे अनुपात 1 यानी 9 1 9 उधर कटा लिया। सबसे बड़ी संख्या तो बड़ा कौन है इसमें 5 है, तो 5 में गुना कर देंगे 1200, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6000 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, करे कि यदि ए बट्टा में दिया है इस तरीके से लिखा है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बता, करना कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों क्रॉसिंग गुना करने का मतलब ये वाला इधर से गुना हो जाएगा। क्रॉसिंग गुना का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कैसे करेंगे, यानी ये देखिए ए से इधर गुना हो जाएगा दोस्तों, ए से हम लोगों का किधर हो जाएगा ई साइड में गुना हो जाएगा, और इससे किधर हो जाएगा दोस्तों इधर। यहाँ पर देख रहे होंगे कि तीर इस तरीके से लगाए, यानी कि क्रॉसिंग गुना, तो क्रॉसिंग गुना करेंगे यानी कि हम लोगों का ए गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ए हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लिया जाए 500 कितना हम लोगों का 12 है, तो यहाँ पर 12 कर देंगे गुना का गुना। उसी प्रकार से रूट के अंदर क्या लिखा है दोस्तों 162 लिखा है। बस इसको ऐसा तोड़ेंगे दोस्तों कि रूट से क्या कर लेंगे हम लोग बाहर कर लेंगे, कुछ ना कुछ मान बाहर निकालना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ए गुना ए करेंगे तो हम लोगों का ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर का बराबर 512 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 गुना 8 कर देंगे दोस्तों, तो ये देखिए 8 64 गुना 512। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप सब समझ जाएंगे। उसी प्रकार से ये देखिए ऐसा 162 को ऐसा कैसे तोड़ सकते हैं, तो ये देखिए ऐसा तोड़ेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का रूट से यानी कि मान निकल जाए, इसीलिए हम लोग ऐसा तोड़ते हैं। आई देखिए इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, यानी कि इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ये देखिए 162 को हम लोग तोड़ लेते हैं दोस्तों 81 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। ऐसा क्यों किए, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे 8 64 और गुना दोस्तों हम लोग 8 करेंगे तो भी हम लोगों का सही है। ऐसा नहीं कि कोई आप दिक्कत कर रहे हैं और कोई गुना कर रहे हैं तो भी हम लोगों का सही हो जाएगा। ये देखिए अभी क्या करेंगे दोस्तों ए का यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दिए। ये देखिए यानी कि ए गुना ए हो जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो कह रहा है ए का मान हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों ए का मान ही बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर इसको चढ़ा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा बड़ा जैसा एक रूट अब लगा देंगे और सबको गुना कर देंगे। जैसे ये देखिए 8 अगुना क्या कर देते हैं दोस्तों 8 कर देते हैं, अगुना क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, अगुना का गुना, उसके बाद 81 अगुना क्या कर देते हैं दोस्तों 2 कर देते हैं। सबको एक रूट में कर दिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा अब धीरे धीरे क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए कैसे, तो यहाँ पे कर देंगे ए का स्क्वायर अब बराबर का बराबर, तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों अगर देखा जाए तो रूट के अंडर से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। किसको किसको बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों, ये देखिए तो 2 गो 8 में से 1 गो 8 यानी जिसका जिसका जोड़ा है वैसे भी हम लोगों का निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए इसका निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का कितना निकल जाएगा, ये देखिए
तो 8 से 2 8 में से एक 8 निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एगो 8 निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक गुना कर देंगे, उसके बाद देखिए 8 दूना 16, इधर गुना कर लेंगे दोस्तों, 8 गुना 2 कर देंगे तो 8 दूना 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो एगो 4 निकल जाएगा, 81 का क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 निकल जाएगा। बस इतना बात समझना था। अब इसी पे क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग रूट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आपको चल देना कि पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, उसके बाद देखिए ए का यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का स्क्वायर हो गया। तो हम लोगों से पूछा क्या है कि ए का मान चाहिए। यहां पर क्या चाहिए दोस्तों, ए का ही मान आपको चाहिए। तो इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, आप गुना कर दीजिए। यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, वर्ग करने पर यहीं पर हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, देखिए अच्छा, तो यहां पर इस तरीके से निकाले, ए का मान चाहिए। तो ए का मान चाहिए तो वर्ग करने पर इसको गुना कर लीजिए, 9 चौक 36, 36 गुना 8 कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा। इसके लिए माफी चाह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों का क्या हो गया था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। देखिए हम लोगों का होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर अभी आपको बता चुके हैं कि इधर हम लोगों का स्क्वायर इधर गुना हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, यानी क्रॉसिंग गुना। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ए गुना क्या हो जाएगा, ए। इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों का क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग गुना कर लेंगे, उसके बाद ये देखिए हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, रूट के अंदर कर देंगे। जैसे कि 500 क्या है दोस्तों हम लोगों का 12 है, तो 512 गुना का गुना, उसके बाद यहां पर क्या कर देंगे, 162 कर देंगे। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे दोस्तों कि रूट से हम लोगों का क्या हो, कोई ना कोई मान निकल जाएगा। तो यहां पर ए गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर। यही टाइपिंग हो गया था, वहां पर मिस्टेक हो गया था। तो 512 को ऐसा तोड़िए दोस्तों जिससे कि इसका मान निकाल ले। देखिए यहां पर हम लोग ऐसे कर लेंगे दोस्तों कि इसको हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं, यानी रूट के अंदर में ही लिख देंगे क्या दोस्तों, 64 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। ऐसा इसीलिए तोड़े क्योंकि रूट से हम लोगों का एक मान बाहर निकल जाए। उसी प्रकार से यहां पर गुना कर देंगे दोस्तों, इसको ऐसे तोड़ेंगे। ये देखिए 81 गुना हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो 2 कर देंगे। तो ऐसा करने से हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक तो रूट से क्या करना है दोस्तों, मान बाहर निकालना है, इसीलिए इस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखिए यहां पर हो जाएगा दोस्तों ए का स्क्वायर, बस यही यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब देखिए ये बड़ा रूट में हो जाएगा दोस्तों, तो बड़ा रूट में जैसे ही हो जाएगा तो ये देखिए 64 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, और उसका गुना इस जगह पर 2 कर दीजिए दोस्तों, गुना क्या कर दीजिए हम लोग 81 कर दीजिए। तो ये देखिए हम लोगों का पूरा क्या हो चुका है दोस्तों, सॉल्यूशन हो चुका है। बस ये देखिए तो ए स्क्वायर का मान हम लोगों का क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, गुना का गुना। उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये दोनों गुना कर देंगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, गुना। उसी प्रकार से 81 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 9। तो इसी को आप गुना कर दीजिए दोस्तों, बस एक लाइन गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना। ये देखिए तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 8 चौक कितना हो जाएगा 32, अब 32 गुना 9 कर लेते हैं। देखिए 32 गुना जैसे ही 9 कर लेंगे तो 9 दूना 18 करिए, 8 हासिल रहा, 9 27 1 28, यानी 200 क्या हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यहाँ पर खाली स्क्वायर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, इसके चलते आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लग चुका है। वो देखिए ए स्क्वायर का मान, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। करे एक जूट बैग को 48 में बेचने पर करे अस्मिता को 20% की हानि हुई, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखिए यहां पर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए, आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। देखिए 48 रुपए कहीं क्रय मूल्य है ही नहीं, तो हम लोग विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ये देखिए यानी 48 रुपए में एक जूट को बेच रहा है, तो कितना का नुकसान हो रहा है दोस्तों, 20% का हानि। तो इसको क्या कर देंगे 100 बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, हानि होगा तो 100 से ही तुलना होता है, और लाभ होगा तो 100 से ही होता है। बस इतना कर देंगे, गुना का गुना। उसके बाद इसको कर देंगे दोस्तों 20% का लाभ, तो यहां पर क्या हो जाएगा 120, बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। बस एक लाइन में आप इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर सकते थे, बस तरीका को मालूम होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एक जूट बैग को 48 में बेचने पर अस्मिता को कितना 20% हानि हो रहा है, तो पहले क्रय मूल्य निकाल लिया। जो उल्टा करते हैं प्रतिशत वैल्यू, यानी 20% जो हानि लिखे आप नीचे लिखे, तो इससे क्या निकल गया क्रय मूल्य। अब इसी क्रय मूल्य को फिर विक्रय मूल्य में करने के लिए 20%
लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 120 बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों 100। एक बार शुरू वाला को उल्टा कर दीजिए, एक बार इसको सीधा कर दीजिए, बस इतना याद रखिए दोस्तों। 100 कट गया, यहां पर अगर देखा जाए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 68 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 48 कट गया, 12 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 72। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझ लीजिए। काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न आया है। अगर लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो 100 में घटाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से घुमा के दिया। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम है। देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों, पहले ये वाला ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद हम लोगों का ये ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग करते हैं दोस्तों इस तरीके का ब्रैकेट का, उसके बाद आखिरी में ये बड़ी ब्रैकेट, इसको जो ये जो देख रहे हैं दोस्तों इस तरीके का, उसको बोलते हैं बाह्य ब्रैकेट। ये है हम लोगों का छोटी मंडली बड़की, इस तरीके से होता है। जो ये डंटा देख रहे हैं ऊपर, इसको बोलते हैं बाह्य ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बाह्य ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर आप कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। तो कैसे निकल जाएगा ये देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, जैसे कि इस तरीके से एक लिखा है तो 38 का 38 लिख दीजिए। आप ध्यान देते चलिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉल्व। ये देखिए यहां पर सबसे पहले 60 भागा क्या लिख देंगे दोस्तों? 5 लिख देंगे, और गुना का गुना यहीं पर सबसे पहले काम करना। जैसे कि 16 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा, और भागा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा, और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। बस इतना, यहां पर भागा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा, और छोटी ब्रैकेट लगा है, उसके बाद ई मंडली ब्रैकेट। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। अब धीरे धीरे हम लोगों का क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर लिख देंगे 38 माइनस का माइनस इधर, तो 60 में 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 पंचे 60, गुना यहां पर गुना हो जाएगा। उसी प्रकार 8 में 2 से भागा देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? 4, और यहां पर ये देखिए भागा जो है 8 में 2 से भागा दिए 4, अब इसके नीचे भी भागा है, तो भागा है तो यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके नीचे। ये देखिए यहां पर एक स्टेप कर देना चाहते हैं, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। ये देखिए इसको अभी हटा के ऐसे ही कर लेते हैं दोस्तों, आपको तरीका बता देते हैं। ये देखिए 60 यहां पर लिख देंगे, और ये देखिए भागा जिसके नीचे रहता है तो वो क्या होता है दोस्तों हम लोगों का पलट जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से गुना यहां पर 8 हो जाएगा, इस जगह भी भागा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का? 2 हो जाएगा। बस देखते चलिए दोस्तों कैसे इस तरीके के प्रश्न आज सॉल्व कर रहे हैं, बस आपके लिए कर रहे हैं। 1/2, और यहां पर गुना फिर हो जाएगा दोस्तों, ई पलटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। भागा अगर इस तरफ बार बार है तो उसको पलटाना होगा, जिसके आगे में भागा उसको क्या करते हैं दोस्तों? पलटाते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, इसीलिए हम लोगों का 1/2 1/2 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व अब कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का 38 माइनस का माइनस, ये देखिए 5 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 पंचे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों? 12 लिख देंगे, 12 पंचे 60, गुना का गुना यहां पर भी कटेगा दोस्तों। ये देखिए हाँ, तो 12 पंचे 60 जैसे किए तो ये देखिए यहाँ पर भी कटेगा हम लोगों का 2 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर और भी कट रहा है तो एकदम पूरे कटा लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि 5 से कट गया तो हम लोगों का इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 पंचे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 चौके क्या हो जाएगा? 8, ई कट गया। उसी प्रकार से ये देखिए 3 से भी कट जाएगा दोस्तों 12, यानी कि 3 चौके क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको कटा लिए तो अब हम लोगों का उधर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 चौक क्या हो जाएगा हम लोगों का? 16। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों? 16। देखिए कितना बार कटा लिए, डायरेक्ट कटा लिए, उधर हो गया 16। बस इसको घटा दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा? आंसर। डायरेक्ट आप घटा लेते हैं और आंसर कर लेते हैं कि 38 माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों? 16। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, यहां पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 22 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना, जिसके आगे भागा रहेगा उसको पलटाना। जैसे कि 8 यहां पर 2 के आगे में भागा है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसीलिए 1/2। 3 के आगे भागा है यानी कि उसको पलटा देंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज का न्यूनकोण, यानी कि हम लोगों का क्या बनाना है दोस्तों? समकोण त्रिभुज बनाना है। तो बना लीजिए, इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहां पर बना लिए दोस्तों, हम लोगों का क्या निकल गया? समकोण त्रिभुज निकल गया। तो यहां पर क्या कर रहा है कि
यदि समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55, कोई सा भी ले लीजिए दोस्तों, मान के चलिए इसको हम लोग अगर 55 ले लिए तो वही कर रहा है कि किसी को भी आप यहां भी ले सकते हैं, इस जगह जो ई कर रहे हैं यहां भी, तो कर रहे हैं दूसरा न्यून कोण क्या होगा, तो मान लेते हैं इसको x ले लेते हैं, इसको या तो x की जगह 55 लिख दीजिए, कहीं भी आप कर दिया। और ई कोण तो हम लोगों का फिक्स है दोस्तों, यानी कि ये कोण इस जगह जो होता है, ये कोण हम लोगों का कितना होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है, क्योंकि समकोण में इस जगह का कोण कितना होता है 90 होता है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोगों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पर आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको क्या दे देते हैं सी दे देते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ऐसे कर दीजिए दोस्तों ए आ प्लस बी आ प्लस क्या सी बराबर क्या कर दीजिए दोस्तों 180 कर दीजिए। बस आप मान बैठा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ए के जगह हम लोग क्या कर देते हैं 55 कर देते हैं, बी के जगह हम लोग क्या कर देते हैं 90 कर देते हैं, और सी के जगह हम लोगों का कितना है तो एक्स है तो एक्स रख दीजिए, बराबर क्या कर दीजिए दोस्तों 180। बस मान निकल जाएगा। बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करें। जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर 5 और कितना हो जाएगा इधर 9 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 114, 145 प्लस क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर हम लोग उधर ले जाके इसको क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे। तो x बराबर जैसे ही 180 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 145 कर देंगे, तो x का मान निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा हम लोगों का 35 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है, एक नल एक 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है यदि एक रिसॉर्ब होने के कारण, एक छेद होने के कारण उस 60 मिनट में क्या कर दे रहा है खाली कर दे रहा है। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि एक नल जो है 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है यदि एक रिसॉर्ब होने के कारण 60 मिनट में टंकी खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि टंकी कितनी देर में भर जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप तरीका को समझिए। यहां पर एक नल है तो ऐसे कर लेंगे, ये नल लिख दिए, नल कितना में कर रहा है कि 20 मिनट में भर रहा है। और यदि एक रिसॉर्ब हो जा रहा है, यानी कि नल में क्या हो रहा है दोस्तों रिसॉर्ब हो जाने के कारण, तो यहां पर लिखा जाए हम लोगों का क्या एक रिसॉर्ब। तो यहां पर कर लेते हैं हाँ, तो रिसॉर्ब लिख लिए। तो रिसॉर्ब होने के कारण उस 60 मिनट में खाली कर दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों 60 मिनट में खाली। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, इन दोनों संख्या का आप क्या कर लीजिए दोस्तों एलसीएम ले लीजिए। यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग एलसीएम। जैसे ही 60 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 ही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। यहां पर इसका क्या लिखेंगे दोस्तों क्षमता, यानी कि नल का क्षमता किस हिसाब से, तो 20 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 60 और 60 का क्या हो जाएगा दोस्तों 60, यानी कि 3 नल जो है 3 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 यूनिट क्या कर रहा है दोस्तों खाली कर रहा है। तो वही कर रहा है कितनी देर में भर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर नल जो है 3 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 यूनिट क्या हो जा रहा है खाली हो जा रहा है। तो खाली हो जा रहा है यानी कि 2 यूनिट भर रहा है, 2 यूनिट क्या कर रहा है दोस्तों भर रहा है। बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर इसको कटा देंगे, तो जैसे ही आप कटा दीजिएगा दोस्तों देखिए तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 30 मिनट में नल क्या हो जाएगा दोस्तों भर जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा आप ऐसे ही करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप पढ़े होंगे यानी दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या अगुना दूसरी संख्या। बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों हम लोगों का एलसीएम अगुना क्या होता है एचसीएफ। आप जानते हैं यानी मौसो अगुना क्या लॉस हो। तो ये बात आप हमेशा याद रखना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है तो दो संख्या का जो गुणनफल दिया है लिख दीजिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पर लिख दिया हम लोगों का 32 और क्या लिखा हम लोगों का 76 लिख दिया। उसमें से क्या बोल रहा है कि एलसीएम हम लोगों का 63 है तो 63 लिख दिया। एचसीएफ कितना निकलेगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों एचसीएफ लिख देंगे। अब इसको क्या कर दीजिए दोस्तों आप कटा दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। देखिए इसको कटा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर कटाया जाए यानी कि हम लोगों का 63 से इसको कटाना है तो 63 से अगर कटाना है तो आपको तो मालूम नहीं कि कैसे कटेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप 63 ऐसे लिख लीजिए और क्या कर लीजिए दोस्तों भाग लगाने का प्रयास कीजिए कि कितना बार में हम लोगों का इसको कटेगा। यानी कि 32 और क्या है दोस्तों हम लोगों का 76। यहाँ पर सब चीज आपको बताया जाएगा, बस आप तरीका को समझिए कि 63 से अगर देखा जाए दोस्तों मान लीजिए 60 तो 60 पंचे हम लोगों का 300 हो जाएगा यानी 5 से ही जाएगा। ये बात क्लियर हो चुका है कि 5 से ही जाएगा। तो 5 दिया 15 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों का 1 और 6 पंचे 30 1 31 तो 300 कितना हो जाएगा 5 दिया 15 करीब 5 हासिल रहा 1 6 पंचे 31 तो ठीक है। इधर हो जाएगा 2 और इधर में 2 में 1 गया तो 1 इधर कट्टी उतरा 6 तो 63। हाँ
तो हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि क्या बार में कट जाएगा, यानी कि देखिए 63 से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें भागा दे रहे हैं, तो ठीक है कितना लिखा है 32 और 76, तो 5 बार में दिए तो 5 दिया 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1 6 पंजे 30, 1 1 30, तो 315 हुआ। 7 में से 5 घटेगा 2 और 2 में 1 गया तो 1, इधर कटे 326, तो ये 52 बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। ये यहां से देखा जाए तो इसको कटा लेंगे दोस्तों, डायरेक्ट हम लोगों का कट जाएगा क्या बार में, 52 बार में। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 52, यानी कि एचसीएफ हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए। 63 से क्या बार में जाएगा, तो 63 से 2 बार में 3 दूना 6 6, हाँ तो बिल्कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 52 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए करा कि 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% बिक्री में वृद्धि है तो अर्जित राजस्व क्या, यानी 20% वस्तु की कीमत कमी करने पर भी 20% बिक्री में क्या हो रहा है, वृद्धि। ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा आप क्या करेंगे दोस्तों, 2% का अगर इस तरीके से आ जाए तो, और यहाँ पर बिक्री और कमी, कहीं एक जगह लिखा रहेगा कमी और बिक्री, तो सूत्र क्या है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस कर देंगे दोस्तों, ए गुना क्या बी बटा में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। और हमेशा याद रखेंगे कमी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, कमी के लिए आप माइनस लेंगे और वृद्धि के लिए आप क्या ले लेंगे दोस्तों, आप प्लस लेंगे। वृद्धि के लिए आप क्या लेंगे दोस्तों, प्लस लेंगे। बस बैठा दीजिए आपका आंसर। ये देखिए 20% तक आकर है कि किसी वस्तु में 20% कमी, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20, और कह रहा है कि 20% की फिर क्या लिखा है, वृद्धि, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 20% क्या है, कमी, गुना क्या है दोस्तों, 20% का वृद्धि, तो यहाँ पर गुना कर दिया, बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। कमी के लिए हमेशा आपको माइनस करेंगे, तो ए की जगह आप जैसे ही माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा, नहीं तो फिर आपको आपसे क्या हो सकता है दोस्तों, कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए बता चुके हैं कि कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस लेंगे। तो वहां पर साफ साफ बोला है कि 20% एक बार हम लोगों का क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो 20% कमी के लिए माइनस लगा दिए, और 20% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस 20 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से गुना में जब करेंगे तो ए के जगह माइनस 20, यानी कि यहां पर क्लियर हो चुका है कि ए के जगह हम लोगों को क्या लेना है, माइनस 20 लेना है। क्यों, क्योंकि वहां पर कमी हो रहा है। अब बी के जगह क्या लेना है, प्लस 20 लेना है, क्योंकि बोल दिया है वृद्धि हो रहा है। तो ऐसे करने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 कर लेंगे। उसी प्रकार से ई दोनों कट जाएगा तो दो दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 हो जाएगा, यानी -4% क्या हो जाएगा, कमी, यानी -4 का मतलब 4% क्या हो रहा है दोस्तों, कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, -4% कमी का मतलब 4% क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए रिसेंटली पूछा गया था, एक वर्गमूल दे दिया था इस तरीके से, और इसी को बनाने के लिए यहाँ पर जो है ना अलग अलग कहता है कि इसका इकाई अंक कर लीजिए, इसको बढ़ा के गुना कर लीजिए, ऐसे ऐसे ट्रिक लगाना चालू कर देते। लेकिन कितना अच्छा तरीका हम लोगों का जो जेन्युइन है, 10 उसके बाद 8 और 1 6। इसमें आपको दिक्कत क्या है कि 2 अंक पे हम लोग क्या लगा देते हैं, तो रेकरिंग लगा देते हैं। ऐसे प्रश्न करने के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, 2 अंक पे ऐसे और उसके बाद 2 अंक पे और यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। तो हम लोग ऐसे करके निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 2 अंक पे, तो यहाँ पर जाएगा 1 और 1 से जाएगा, तो एक बार में यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 1 और 1, और यहाँ पर इधर हो जाएगा हम लोगों का 2, इधर 1 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट्टी हो जाएगा। इधर उतरेगा दोस्तों हम लोगों का 0 और क्या उतरेगा हम लोगों का 8 उतरेगा। तो ठीक है, तो 0 और 8 जैसे ही उतार देंगे दोस्तों, ये देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, तो कि 2 अंक पे जैसे ही रेकरिंग, तो 0 और 8 उतार दिए, तो ठीक है। उसी प्रकार से 0 8 यानी कि हम लोगों का क्या बार में जाएगा दोस्तों, यानी 8 है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि 1 से लेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको 2 अंक जैसे तो जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, एक 0 लगा देना होगा। क्या कर देना होगा, 0 लगा देना होगा। और इस तरीके से आप करने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि तरीका को समझिए। तो देखिए जैसे हम लोग कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है 10, उसके बाद लिखा 8, उसके बाद 1 और 6, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करने के लिए आप रेकरिंग लगा देंगे, 2 अंक पे 2 अंक पे, और यहाँ पर 1 अंक बचा तो ऐसे करके, और इसको यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। तो ये किससे जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 1 से जाएगा, तो 1 और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 1, तो यहाँ पर 1 बार में जाएगा, यहाँ पर 1
लिख देंगे, उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे तो एक में एक जाएगा तो हम लोगों का इधर हो जाएगा कट्टी, और उधर उतरेगा दोस्तों हम लोगों का 0 और R, तो इधर हो जाएगा एक एक क्या दोस्तों 2, तो इसको क्या बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 बार में ही ले जाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों 0 बार में ही ले जाना होगा, क्योंकि 0 से 0 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 0 0 हो जाएगा। तो ये तो उतारेंगे तो हम लोग यहाँ पर घटता है, इस जगह पर घटता है, तो इधर हो जाएगा 8, उतर जाएगा दोस्तों 1 और 6। तो इसको जैसे ही हम लोग जोड़ लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, यानी कि इधर तो हो जाएगा हम लोगों का 2 और 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों देखते चलिए आप ध्यान से, 2 और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 2, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों हम लोगों का 2 और क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा इस जगह पर, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसको 6 उतार दिए, इस जगह पर लिख देंगे 2 और क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 0 और क्या कर देंगे 4, क्या बार में जाएगा तो 4 बार में जाएगा, तो यहाँ भी 0 लिखा जाएगा और 4, यानी कि इस प्रश्न का आंसर निकलेगा क्या दोस्तों हम लोगों का 104 निकल जाएगा, यानी कि 4 बार में चल जाएगा 816, तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 104। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझते हुए चलना था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और बगल में घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।